हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। ईरान और इजराइल के वॉर का असर भारत पर तो पड़ ही चुका है, जहां वॉर को 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी शांति की जो है वो समझाइश नहीं की गई है। ये पूरे विश्व भर में इस युद्ध का असर जो है वो नज़र आ रहा है और इस युद्ध का असर अब भारत पर सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। भारत में आर्थिक संकट जो है वो अपनी चरम सीमा जो है वो पार कर चुका है, जहां पर युद्ध के शुरुआती दिनों में ही भारत पर इस युद्ध का असर पड़ना शुरू हो चुका था, जहां कमर्शियल गैस बंद कर दी गई थी। घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो उनकी कीमतों में वृद्धि हो, गैस की टंकी बुकिंग जो है 15 दिन बाद करवा सकते थे, लेकिन वही बुकिंग जो है वो 21 दिन हो। समस्त भारतवासी जो है वो इस युद्ध कामना जो है वो कर रहे थे, लेकिन अब जहां देशवासियों के मन में ये उम्मीद भी जगी थी कि हाँ कुछ दिनों बाद इस युद्ध का असर जो है प्रभाव वो भारत पर खत्म हो जाएगा, लेकिन जहाँ कल लोकसभा संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान जो है वो समस्त भारतवासियों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना, कोरोना काल में जहाँ जिस तरीके से भारतवासियों ने संयम रखा, धैर्य रखा और इस संकट का सामना किया, उसी तरह इस युद्ध का प्रभाव जो भारत पर पड़ा हुआ है वो आगे आने वाले दिनों में भी हमें नज़र आएगा। ये युद्ध का प्रभाव जो है वो हमें लंबे समय से भारत में देखने को मिलेगा, जहां आयात निर्यात में गैस सिलेंडर से लेके पेट्रोल से लेके अनाज तक सबकी कीमतें जो है वो वृद्धि हो चुकी है। आम आदमी की जेब खर्च पर भारी प्रभाव पड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समस्त भारतवासियों से ये अपील की गई है कि जहां 5 साल पहले जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, जहां समस्त भारतवासियों ने एकजुट होकर इस समय का सामना किया था, उसी तरीके से एक बार फिर संयम और धैर्य के साथ इस संकट का भी सामना कीजिए, जिससे हम जल्द ही इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। जहां आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो भी देखा, जिसमें वीडियो में वो साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारतवासी जो है वो धैर्य रखे, चिंता में न आए। कीमतों पर प्रभाव पड़ चुका है, जहां अफवाहें जो है वो सबसे ज़्यादा फैल रही है। अफवाहों पर ध्यान ना दे, जो हकीकत है वो हकीकत हम आपके सामने रखेंगे। जहां पीएम मोदी द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि अब भारत पर इस संकट का असर जो है वो लंबे समय से रहने वाला है, तो भारतवासी अभी से ही तैयारियों में जुट जाए। जो अनाज है वो आप पहले से अपने घर में स्टॉक करके रखिए। गाड़ी की पेट्रोल की टंकियाँ जो है वो पहले से फुल करवा के रखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या होगा उसका अनुमान जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। पहले से ही भारतवासी जो है वो सतर्क हो जाइए। तो देखिए इसमें आपकी क्या राय होगी वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए दा खटक के साथ जुड़े रहिए।